स्त्री 2 मूवी ने जो करके दिखाया है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर जवान मूवी को हटा दिया जाए तो इंडिया में ऐसी कोई मूवी नहीं बची है जिसका रिकॉर्ड स्त्री 2 ने ना तोड़ा हो। यहाँ तक कि बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड स्त्री 2 ने तोड़ डाला है हिंदी कलेक्शंस में। पर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ना तो इतनी बड़ी कोई कास्ट है, ना मूवी का हाई फाई बजट है, और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इस मूवी का ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि ये मूवी इतना कमाए, ये इतना मूवी ये डिजर्व करे। ये मेरा ओपिनियन है। पर मूवी आखिर इतना कमा कैसे रही है? इसका रीजन है ऑडियंस इसको पसंद कर रही है। क्योंकि एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि जहां हर मूवी फ्रेंचाइजी को लेकर क्यूरियस है और सब सेफ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मासी एक्शन मसाला, ये सब देख देख कर अब लोग थक चुके हैं। क्योंकि साउथ सदर्न सिनेमा इस चीज को पहले ही रूल कर रहा है, तो उनकी अब हम देख सकते हैं कि उनकी भी मासी मूवीज इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन स्त्री 2 थोड़ी डिफरेंट है और हॉरर कॉमेडी एक यूनिक होने के साथ साथ एक ऐसा कंटेंट है जो कि लोग काफी टाइम से मिस कर रहे थे। जैसे कि उसका एग्जांपल है अक्षय कुमार की भूल भुलैया। जब लॉकडाउन के बाद किसी की भी मूवी नहीं चल रही थी, तब कार्तिक आर्यन ने 200 करोड़ पार करके दिखाए थे भूल भुलैया मूवी से, क्योंकि उस मूवी का जॉनर था हॉरर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्त्री 2 का जॉनर भी हॉरर कॉमेडी ही है। अब इतना ज्यादा एक्शन मूवी देख लेने के बाद ऑडियंस डिमांड कर रही है हॉरर मूवीज की। इसीलिए तुम मेरी बात को चाहे नोट कर लो, बॉलीवुड में हॉरर मूवीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और कुछ टाइम बाद हमें कई सारी हॉरर मूवीज अनाउंस होती हुई नजर आने वाली हैं। जहां कल अक्षय कुमार के बर्थडे पे हमें उनकी नई मूवी का अनाउंसमेंट देखने को मिला जो थी भूत बंगला, और उस मूवी को आइकॉनिक डायरेक्टर प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनकी फैंस काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। लेकिन अगर बैक टू द टॉपिक आए स्त्री 2 पर ही, तो क्या ही रीजन है कि ये मूवी इतना परफॉर्म कर पा रही है? तो देखो, स्पेशल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी का कंटेंट इतना कोई खास नहीं है, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, बल्कि जिन मूवीज का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है उनके तो ये आसपास भी नहीं है। जिसका एग्जाम्पल है गदर, पठान और बाहुबली। पर स्टिल पब्लिक उसी चीज पर पैसा लगाती है जो पब्लिक को पसंद होती है। आप इसको इस तरीके से समझो कि एक ऐसी मूवी बनी है जिसका बजट दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है और उसमें सबसे बेस्ट एक्टर को चुना गया है, लेकिन उस मूवी को टॉपिक हो कोई घिसा पेटा टाइप। जैसा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी आई थी, मूवी में कोई कमी नहीं थी, पर उसका टॉपिक वही घिसा पेटा पुराना इंडिया पाकिस्तान वाला ही था। तो एक अच्छी खासी मूवी को भी लोगों ने फ्लॉप करा दिया, और होना भी चाहिए क्योंकि उस चीज में किसी का इंटरेस्ट अब नहीं रहा है। परफेक्शन की ओर भागना बेकार है। और स्त्री 2 के केस में कंटेंट मायने नहीं रखता, मायने रखती है तो ऑडियंस की पसंद। अब ये जॉनर जैसा भी है ऑडियंस को पसंद आ रहा है। और अगर कोई ये सोचे कि आखिर ये हॉरर जॉनर ट्रेंडिंग में कैसे आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज है। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और मूवीज के अंदर ट्रेंड कम से कम 5 से लेके 10 साल तक का आता है। तो 90s से लेके 2000 तक ड्रामा मूवीज का ट्रेंड था। 2000 से लेकर 2010 तक हमें रोमांटिक मूवीज का ट्रेंड देखने को मिला। 2010 से 20 तक एक्शन जॉनरा ट्रेंड कर रहा था, इवन 2023 तक KGF के आने के बाद भी। लेकिन अब पब्लिक की डिमांड बदल रही है और वो जा रही है हॉरर कॉमेडी की ओर। और मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी हमने रोमांटिक ऑरा को जितना क्रिटिसाइज किया था, रोमांटिक जॉनरा भी वापस ट्रेंड में आ जाए। तो अब स्त्री मूवी के सामने खाली जवान ही मूवी ऐसी है जो अपने रिकॉर्ड को बचा पाई है। तो देखते हैं कुछ दिन में स्त्री मूवी जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं, या फिर शाहरुख खान अभी नंबर 1 प्लेस को होल्ड करे रखेंगे। बाकी बॉलीवुड मूवीज का फ्यूचर अभी काफी ब्राइट नजर आ रहा है। तो क्या तुम एक्सपेरिमेंटल मूवीज के डेज को मिस करते हो, या फिर तुम्हें भी फ्रेंचाइजी मूवीज ही पसंद आती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।